Chapter 12 Surface of the Earth. Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about different land features, know about various water bodies. शिक्षण उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे विभिन्न भूमि विशेषताओं के बारे में जानेंगे, विभिन्न जल निकायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये उद्देश्य बच्चों को भूगोल की मूल बातें समझाने में मदद करेंगे, जिससे वे अपने आसपास के प्राकृतिक परिवेश को बेहतर तरीके से समझ सकें। यह ज्ञान उनके पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा और उन्हें भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। The earth is made up of land and water. It is surrounded by a layer of air called the atmosphere. पृथ्वी भूमि और जल से बनी है। यह एक वायुमंडल नामक हवा की परत से घिरी हुई है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पृथ्वी की संरचना में भूमि और पानी का महत्व है। भूमि विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं जैसे पहाड़, घाटियां और मैदान प्रदान करती है, जबकि जल निकाय जैसे नदियां, झीलें और महासागर जीवन के लिए आवश्यक पानी प्रदान करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है और वायु प्रदान करता है। यह जानकारी हमें पृथ्वी के प्राकृतिक तत्वों को समझने में मदद करती है। The land and water on the earth are not the same everywhere. They differ from place to place. पृथ्वी पर भूमि और जल हर जगह समान नहीं होते। ये स्थान के अनुसार भिन्न होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर भूमि और जल के प्रकार और विशेषताएं अलग-अलग होती हैं। कुछ क्षेत्रों में ऊंचे पहाड़ होते हैं, जबकि अन्य में समतल मैदान या ऊबड़-खाबड़ भूभाग होते हैं। इसी प्रकार जल निकाय भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे नदियां, झीलें और महासागर, जो अपने आकार, गहराई और पानी की गुणवत्ता में भिन्न होते हैं। यह विविधता हमारे पर्यावरण की समृद्धि और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लैंड. Land covers only 1/4 of the Earth's surface. We grow food crops and build houses on the land. There are different types of land. भूमि पृथ्वी की सतह का केवल 1/4 हिस्सा कवर करती है। हम भूमि पर खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं और घर बनाते हैं। भूमि के विभिन्न प्रकार होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भूमि का क्षेत्र सीमित है, लेकिन इसका उपयोग मानव जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भूमि पर कृषि के लिए फसलें उगाई जाती हैं, जो हमारी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, और यहाँ आवास भी बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की भूमि, जैसे पहाड़ी, समतल, रेगिस्तानी और दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और जीवन के लिए अलग-अलग अवसर प्रदान करती है। भूमि की विविधता न केवल हमारे जीवन को आकार देती है, बल्कि हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करती है। Plain, a large area of flat land is called a plain. It is easy to grow crops on plains. Some plains are very fertile. मैदान. एक बड़े सपाट भूभाग को मैदान कहा जाता है। मैदानों पर फसलें उगाना आसान होता है। कुछ मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मैदानों की विशेषता उनकी सपाट सतह होती है, जो कृषि के लिए आदर्श होती है। इन क्षेत्रों में फसल उगाने के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियां होती हैं, जैसे उचित मिट्टी और जलवायु। कुछ मैदान, जैसे गंगा के मैदान, अत्यधिक उपजाऊ होते हैं, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती संभव होती है।
उपजाऊ मैदान मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये खाद्य उत्पादन को बढ़ाते हैं और जनसंख्या को समर्थन प्रदान करते हैं। हिल, high piece of land with a pointed top is called a hill. Hills are made of hard rocks. People cannot grow crops on hills. पहाड़ी, एक ऊंची भूमि का टुकड़ा जिसकी चोटी नुकीली होती है, उसे पहाड़ी कहा जाता है। पहाड़ियाँ कठोर चट्टानों से बनी होती हैं। लोग पहाड़ियों पर फसलें नहीं उगा सकते। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पहाड़ियों की विशेषता उनकी ऊंचाई और नुकीली चोटी होती है, जो उन्हें अन्य भूभागों से अलग बनाती है। पहाड़ियों का निर्माण सामान्यतः कठोर चट्टानों से होता है, जिससे इनका स्वरूप स्थिर रहता है। चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी आमतौर पर उर्वर नहीं होती और वहां का ढलान खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसलिए लोग इन पर फसलें नहीं उगा सकते। हालांकि पहाड़ियां अन्य संसाधनों जैसे खनिज और वन्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और वे प्राकृतिक सुंदरता भी प्रदान करती हैं। माउंटेन, वेरी हाई हिल विथ स्नो कवर्ड पीक्स इज कॉल्ड अ माउंटेन। Some mountains are covered with thick forests. पहाड़, एक बहुत ऊंची पहाड़ी जिसकी चोटी बर्फ से ढकी होती है, उसे पहाड़ कहा जाता है। कुछ पहाड़ों पर घने जंगल भी होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पहाड़ों की विशेषता उनकी ऊंचाई और बर्फ से ढकी चोटी होती है, जो उन्हें अद्वितीय बनाती है। पहाड़ आमतौर पर बहुत विशाल होते हैं और ये अक्सर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं। कुछ पहाड़ों पर घने जंगल होते हैं, जो जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन में योगदान करते हैं। पहाड़ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जल संसाधनों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बर्फ के पिघलने से नदियां और झीलें बनती हैं। प्लाटो, a plain on hill or mountain is called a plateau. It is also called tableland. The plateau is not good for growing crops. प्लेटो, एक पहाड़ी या पहाड़ पर स्थित समतल भूमि को प्लेटो कहा जाता है। इसे टेबललैंड भी कहा जाता है। प्लेटो फसलों के लिए अच्छा नहीं होता। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्लेटो एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता है, जो ऊंचाई पर होने के बावजूद समतल होता है। प्लेटो की भूमि आमतौर पर कठोर और कम उपजाऊ होती है, जिससे यहाँ फसलें उगाना मुश्किल होता है। प्लेटो विभिन्न जीवों का आवास हो सकता है और ये क्षेत्र अन्य संसाधनों जैसे खनिजों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा प्लेटो अक्सर प्राकृतिक सौंदर्य और दृश्यता का एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। डेजर्ट, a large area of land covered with sand is called desert. There are very few plants and animals in desert. रेगिस्तान, एक बड़ी भूमि का क्षेत्र जो रेत से ढका होता है, उसे रेगिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान में बहुत कम पौधे और जानवर होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि रेगिस्तान की विशेषता उसकी सूखी और रेत भरी भूमि है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क होती है, जिसके कारण पौधों और जानवरों की संख्या बहुत कम होती है। रेगिस्तान में कुछ विशेष प्रकार के पौधे, जैसे कंटीली झाड़ियाँ और कैक्टस, ही उगते हैं, जो इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। रेगिस्तान का पर्यावरण अनोखा होता है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, जैसे रेत के टिब्बे और सूर्योदय सूर्यास्त के दृश्य, आकर्षण का केंद्र होते हैं। वैली, the low land between two hills or mountains is called a valley. People grow many crops in valley. घाटी, दो पहाड़ियों या पहाड़ों के बीच की नीची भूमि को घाटी कहा जाता है। घाटी में लोग कई प्रकार की फसलें उगाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि घाटियां आम तौर पर फसलों की खेती के लिए अनुकूल होती हैं।
यहाँ की मिट्टी आमतौर पर उपजाऊ होती है और नदियों या जलधाराओं की उपस्थिति से सिंचाई की सुविधा मिलती है। घाटियों में अक्सर कृषि गतिविधियां होती हैं, जिससे स्थानीय लोगों को खाद्य उत्पादन में सहायता मिलती है। इसके अलावा घाटियां प्राकृतिक सुंदरता का भी स्रोत होती हैं, जहां लोग आनंद लेने और प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव करने के लिए आते हैं। आइलैंड, a piece of land surrounded by water on all sides, is called an island. The weather of an island is very pleasant. द्वीप, एक भूमि का टुकड़ा जो सभी ओर से पानी से घिरा होता है, उसे द्वीप कहा जाता है। द्वीप का मौसम बहुत सुखद होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि द्वीप अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अद्वितीय होते हैं। पानी से चारों ओर घिरा होने के कारण द्वीपों का मौसम आमतौर पर नम और हल्का होता है, जो उन्हें पर्यटन के लिए आकर्षक बनाता है। द्वीपों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु होते हैं और ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। द्वीपों की सुंदरता और शांत वातावरण अक्सर लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे ये छुट्टियों और विश्राम के लिए लोकप्रिय स्थान बन जाते हैं। वाटर, water covers 3/4 of the Earth's surface. There are various water bodies on the Earth. जल, जल पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा कवर करता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जल निकाय हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जल पृथ्वी के अधिकांश भाग को ढकता है, जिससे यह जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल निकायों में महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें और तालाब शामिल हैं, जो न केवल जलवायु को प्रभावित करते हैं, बल्कि जैव विविधता को भी बनाए रखते हैं। जल के विभिन्न प्रकार के निकाय विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करते हैं और कई प्रकार की जीवन शैली और जीवों का घर होते हैं। जल के महत्व को समझना हमारे पर्यावरण के संरक्षण और जल संसाधनों के सही उपयोग के लिए आवश्यक है। पॉन्ड, a small pool of water near a village is called a pond. It usually dries in summer. तालाब, एक गांव के पास का छोटा पानी का पूल को तालाब कहा जाता है। यह आमतौर पर गर्मियों में सूख जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि तालाब एक महत्वपूर्ण जल निकाय है, जो आमतौर पर छोटे आकार का होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। तालाबों का उपयोग स्थानीय समुदायों द्वारा जल आपूर्ति, मछली पालन और सिंचाई के लिए किया जाता है। गर्मियों में जब बारिश कम होती है, तालाब का जल स्तर घट सकता है, जिससे यह सूखने का खतरा रहता है। इसके बावजूद तालाबों में विभिन्न प्रकार की जलीय वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, जो स्थानीय पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। River, a big channel through which water flows continuously, is called a river. A river has two sides called its banks. नदी, एक बड़ा चैनल जिसके माध्यम से पानी लगातार बहता है, उसे नदी कहा जाता है। नदी के दोनों किनारे होते हैं, जिन्हें नदी के तट कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नदियां जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जीवन का आधार बनाती हैं। नदियां न केवल पानी प्रदान करती हैं, बल्कि कृषि, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नदी के तट पर अक्सर वनस्पतियां और जानवर होते हैं, जो इन जल निकायों के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनते हैं। नदियां अपने मार्ग में कई गांवों और शहरों से होकर बहती हैं, जिससे लोगों के जीवन में इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। लेक, a large area of water surrounded by land on all sides, is called a lake. People enjoy boating in the lakes. झील, एक बड़ी पानी की क्षेत्र जिसे चारों ओर से भूमि ने घेर रखा है, उसे झील कहा जाता है।
लोग झीलों में नौका विहार का आनंद लेते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि झीलें प्राकृतिक जल निकाय हैं जो मनोरंजन और विविध गतिविधियों के लिए लोकप्रिय स्थान होती हैं। झीलों का जल आमतौर पर स्थिर होता है, जिससे वे नौका विहार, मछली पकड़ने और अन्य जल खेलों के लिए उपयुक्त बनते हैं। झीलों के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता और शांति उन्हें स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाती है। इसके अलावा झीलें पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे विभिन्न जल जीवों और पक्षियों के लिए आवास प्रदान करती हैं। Waterfall, a stream of water falling from hill or mountain is called a waterfall. Waterfalls are nature's beauty. झरना, एक पहाड़ी या पर्वत से गिरने वाला पानी का प्रवाह को झरना कहा जाता है। झरने प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि झरने एक अद्वितीय प्राकृतिक घटना है, जो न केवल जल की गति को दर्शाते हैं, बल्कि मनमोहक दृश्य भी प्रस्तुत करते हैं। झरनों का पानी अक्सर ऊंचाई से गिरता है, जिससे एक रोमांचक दृश्य उत्पन्न होता है। ये प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्थानीय पारिस्थितिकी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये जल स्रोतों को भरते हैं और आसपास के जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। झरने पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, जहां लोग अपनी छुट्टियां बिताने और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने आते हैं। टू रिमेंबर, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. Plain, hill, mountain, plateau, desert, valley and island are the main landforms. Pond, river, lake, waterfall, sea and ocean are the main water bodies. याद रखने के लिए, पृथ्वी भूमि और जल से बनी है। मैदान, पहाड़ी, पहाड़, प्लेटो, रेगिस्तान, घाटी और द्वीप मुख्य भूमि रूप है। तालाब, नदी, झील, झरना, समुद्र और महासागर मुख्य जल निकाय हैं। इस जानकारी को याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताओं को समझने में मदद करता है। भूमि और जल के ये विभिन्न रूप न केवल हमारे पर्यावरण को आकार देते हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र और जीवन के लिए भी आधार प्रदान करते हैं।